प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की कहानी का नाम है आजमाइश। बच्चों, ये कहानी एक बादशाह और उसके वजीर की है। तो बादशाह होता है, हुकूमत करता है अपने मुल्क पे, लेकिन वो वैसे तो बड़ा ही अच्छा होता है, लेकिन उसमें एक खराबी ये होती है कि वो किसी से ज़्यादा मशवरा नहीं करता और अपनी मर्ज़ी करता है। और दूसरे, उसने अपने आलमों को और दानिशमंदों को अपने महल से निकाला हुआ होता है। वो कहता है मैं खुद इतना दानिशमंद हूँ, तो वो किसी को भी नहीं आने देता। तो उसमें एक ख़राबी ये थी बच्चे, वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक ख़राबी ये थी कि वो लोगों को आजमाता रहता था। हर वक्त किसी न किसी को बुला लेता, कोई सवाल पूछ लेता, कोई पहेली पूछ लेता, या कोई किसी बात में मशवरा मांग लेता और देखता कि मुझे कैसे जवाब देगा। और अगर वो नाकाम हो जाता आदमी, तो फिर वो उसको सज़ा देता और उसको मरवा देता। तो बच्चों, एक दिन क्या करता है वो कि अपने वज़ीर को बुलाता है और वज़ीर को एक आजमाइश में डाल देता है। वज़ीर को कहता है कि आपने 10 दिन की छुट्टी करनी है और 10 दिन के लिए एक गाय दे देता है महल से, अच्छी कीमती गाय दे देते हैं, और कहता है कि इस गाय को 10 दिन तक आपने पालना है, और ऐसे पालना है कि इसका वज़न ना कम हो ना ज़्यादा हो। इसको अच्छा खिलाओ पिलाओ, इसका ख्याल रखो, और 10 दिन के बाद मैं वापस इसे मंगवाऊंगा और इसका वज़न चेक किया जाएगा। वज़ीर बेचारा कुछ नहीं कर सकता। वो गाय को लाया जाता है और उसका वज़न किया जाता है, तो वज़न नोट कर लेते हैं कि अब जब वापस आप लेके आओगे गाय को तो दोबारा से वज़न करेंगे। वो बच्चों गाय को ले तो जाता है और फिर 2 दिन तक तो वो उसको अच्छा चारा वगैरह खिलाता है, खूब खिलाता है कि मुझे ख्याल करना है बीमार ना हो जाए। तो वो तो गाय का वज़न बढ़ता रहता है। तीसरे दिन जब वो चारा लेने जाता है चारे वाले की दुकान पे, तो वो चारे वाला पूछता है कि वज़ीर साहब, तो आज तीसरा दिन है, आप आते हो और चारा लेके जाते हो, तो आप किसी मुलाजिम को क्यों नहीं भेज देते? तो वो कहते हैं नहीं, मुझे बादशाह सलामत ने जिम्मेदारी दी है, तो मुझे ये सारे काम गाय के खुद ही करने हैं। मुझे उसका ख्याल रखना है, उसको नहलाना है, उसके लिए चारा भी खरीदना है, मैंने सारा उसके लिए काम मैं खुद करूँगा। तो वो कहता है कि चारा आप ले जाओ, आप ये बड़ा अच्छा चारा, आप इसको खूब खिलाओ पिलाओ तो ये बड़ी सेहतमंद हो जाएगी। तो वो कहते हैं मुझे तो इसको सेहतमंद नहीं करना, ना तो इसको बीमार करना है, ना तो इसको कमज़ोर करना है, तो मैं क्या करूं? अगर वो खाएगी पिएगी तो वो तो ज़ाहिर मोटी हो जाएगी, तो मेरी तो जान का मसला है, मुझे तो फांसी मिल जाएगी अगर ये मोटी हो गई, अगर ये कमज़ोर हो गई। तो वो बड़ा परेशान होता है। एक बैठा हुआ होता है बुज़ुर्ग, आलिम होता है, उसको भी बादशाह ने महल से निकाला हुआ होता है, तो वो आलिम सुन रहा होता है सारी बातें। वो वज़ीर के पास आता है और कहता है बेटा मैं आपको तरकीब बताता हूँ, लेकिन आपको इसके लिए अल्लाह से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं ऐसा आपको बताता हूँ तरीका कि इससे आपकी गाय ना कमज़ोर होगी और ना मोटी होगी और आपकी जान बच जाएगी। तो वो कहता है कि बताएं, ज़रूर बताएं। वो तो खुश हो जाता है कि कोई तरकीब होगी। वो कहता है बुजुर्ग उसको कि आप ले जाओ चारा, उसे खूब खिलाओ, पूरा दिन उसे खिलाओ पिलाओ, शाम तक खिलाओ, और जब उसका पेट भर जाए, वो बस कर दे, तो फिर आप उसके सामने शाम के टाइम छुरियाँ तेज़ करो, 2-3 छुरियाँ उसके सामने तेज़ करो, और वो छुरियाँ उसके पास रख के उसके सामने और आप चले जाओ। वो पूरी रात छुरियाँ देखती रहेगी और फिक्र में मुब्तला रहेगी कि मुझे तो सुबह कुर्बान कर देंगे, ज़िबा कर देंगे। तो इससे वो उसका वज़न बढ़ेगा नहीं, वो जितना खाएगी वो सारा उसके फ़िक्र में घुल जाएगा। ये बहुत सब गुनाह का काम है, क्योंकि अल्लाह का भी हुक्म है कि जानवर को ज़िबा करो तो उसके सामने छुरी ना लाओ, उसके सामने किसी जानवर को ज़िबा ना करो और ना उसको छुरियाँ दिखाओ। तो इससे बहुत सा गुनाह होता है। तो वो बाबा उसको कहते हैं बुजुर्ग कि आप इसके लिए अल्लाह से पहले माफ़ी मांगो, और हर रोज़ माफ़ी मांगना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी मौत का मसला नहीं होता, तो फिर हम ये कभी भी ऐसा ना करते। वो कहते हैं ठीक है। बच्चों, वो घास ले जाता है, चारा ले जाता है, गाय को खूब खिलाता है पिलाता है, और शाम को उसके आगे छुरियाँ तेज़ करता है और उसकी छुरियाँ रख के उसके सामने चला जाता है। सुबह आता है तो फिर छुरियाँ हटा लेता है, फिर से चारा गाय खाने में मसरूफ़ हो जाती है। 8 दिन ऐसे गुजर जाते हैं, 10 दिन पूरे हो जाते हैं। तो वो बादशाह के पास लेके जाते हैं गाय को। जब उसका वज़न करते हैं तो पूरा होता है बिल्कुल। बादशाह तो हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि गाय ने अच्छा खाया पिया, उसकी सेहत भी अच्छी है, लेकिन उसका वज़न क्यों नहीं बढ़ा? तो ये आपने इसका कैसे ख्याल रखा, मुझे बताओ। फिर वो बताता है कि इस तरह मुझे एक दानिशमंद आलिम ने मशवरा दिया और मुझे तरकीब बताई, तो उस पर अमल करके तो मैंने इस तरह उसको चारा भी खिलाया और छुरियाँ रखी, और इस तरह उसका वज़न नहीं बढ़ा। तो बादशाह कहते हैं कि उस आलिम को लेके आओ। फिर वो बुज़ुर्ग को हाजिर करते हैं दरबार में। तो
फिर वो बादशाह सलामत तो उसको जब मिलते हैं तो उसकी अक्लमंदी का देखते हैं कि इसने इतनी अक्लमंदी से ये मसला हल किया, तो वो फिर बड़े खुश होते हैं और फिर उन आलिम को अपने महल में रख लेते हैं और बाकी सारे आलिमों को भी अपने महल में बुला लेते हैं। तो बच्चों, इस तरह वज़ीर की जान बच जाती है उनकी अक्लमंदी से, बुज़ुर्ग आलम की अक्लमंदी से उनकी जान भी बचती है और बादशाह भी बहुत शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो माफ़ी मांगते हैं कि मैं आइंदा किसी को भी आजमाइश में नहीं डालूँगा। तो मेरे बच्चों, आप भी किसी को भी कभी आजमाइश में नहीं डालेंगे और इससे यही सबक मिलता है हमें कि किसी को आजमाना नहीं चाहिए हमेशा, और ना किसी को इस तरह आजमाइश में डालें कि वो किसी गुनाह पे मजबूर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर पसंद आई है मेरी ये कहानी भी तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दें। अल्लाह ने के बाद।